अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने घर में पुरसकून अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो के कुछ क्लिप आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ मज़े की बातें करेंगे और यहाँ पर जो है कुछ इंटरेस्टिंग से जो है वो रेसिपीज़ भी मैं आपके सबके साथ शेयर करूँगी। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। सुबह मॉर्निंग से बच्चों के स्कूल में हैप्पी टीचर्स डे है। सो यहाँ पर उन्होंने बनाए हैं टीचर के लिए बहुत अच्छे से कार्ड्स, गिफ्ट्स, चॉकलेट्स। सो मैं उसको पैक कर रही हूँ ताकि बच्चे जो हैं इजीली टीचर्स को जो है वो कार्ड और चॉकलेट दे सकें। ये बनाया है मोहम्मद सुबहान ने अपनी टीचर के लिए कार्ड और साथ में चॉकलेट। ये मैंने उनको पैक कर दिए हैं इस तरह से। और ये सुहाना ने बनाए हैं जी बहुत प्यारे प्यारे से कार्ड्स खुद से। सुहाना को तो माशाल्लाह नज़र से बचाए क्राफ्टिंग का बहुत शौक़ है, इसीलिए जो है वो बहुत अच्छी सी क्राफ्टिंग कर लेती हैं। और यहाँ पे ये पेन बनाया उन्होंने अपनी मिस सबा के लिए और ये पेंसिल के अंदर कैंडीज़ रखी हैं और ये इस तरह से जो है मैंने उनको पैक कर दिए हैं सारी गिफ्ट्स। और ये मोहम्मद सुबहान ने जो है अपने सर के लिए बनाया है कार्ड, बहुत प्यारे से। ये शर्ट है, शर्ट की तरह का कार्ड है, ये वो देंगे अपने सर को क्योंकि मोहम्मद सुबहान के जो हैं सर भी हैं, इसलिए इसे मैंने कहा सिर्फ टीचर ही नहीं सर को भी देना चाहिए। वो भी बहुत मेहनत करते हैं हमें पढ़ाने के लिए। सारी टीचर सर्स का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर टाइम हो गया है 7:15 का और यहाँ पर मैं उनके लिए ऑफिस के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और उसके बाद जो है मैंने लगा दिया वॉशिंग मशीन। बहुत ज़्यादा कपड़े जो इकट्ठे हो चुके हैं और यहाँ पर वॉशिंग मशीन को लगाना अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। मौसम देखिए गर्म है, मौसम जो है लाहौर का बहुत गर्म हो चुका है, गर्मी जाते जाते रुक चुकी है। और ये मुझे नीचे वाली जो हमारी रेंट पे हैं उन्होंने भेजा है जी केक, जलाल सन्स का चॉकलेट केक और आई एम अ बिग चॉकलेट लवर। सो यहाँ पर जो है मैं तो बहुत हैप्पी हो चुकी हूँ कि जी चॉकलेट केक आया है। सो यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी कॉफ़ी अपने लिए क्योंकि कुछ तबीयत मुझे मेरी डाउन लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कॉफ़ी पी जाए, कॉफ़ी के साथ जो है वो केक को एंजॉय किया जाए। इसीलिए जो है मैं कॉफ़ी और केक दोनों खाने वाली हूँ। नहीं आई मीन कॉफ़ी पीने वाली हूँ और केक जो है वो खाने वाली हूँ। कॉफ़ी की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, बट फिर भी जो है मैंने कॉफ़ी ले ली है, शुगर और थोड़ा सा हॉट मिल्क। बट मुझे ज़्यादा प्रेफर मैं पानी को करती हूँ, पानी से बहुत अच्छा कलर कॉफ़ी का फ़ौरन ही आ जाता है। गर्म दूध इसमें ऐड कर देंगे, हाफ़ कप कॉफ़ी का जी वो रेडी हो चुका है हमारा। मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो क्रीम भी ऐड करूँगी, बाय चांस ही जो है क्रीम घर में मौजूद थी इसलिए मैं कहा क्यों ना क्रीम भी जो डाल दी जाए। क्रीम देखिए कितनी अच्छी सी जो है वो एक अपना टेक्सचर ले आई है क्योंकि कॉफ़ी जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं थी इसलिए इसका ये टेक्सचर आ गया, वरना क्रीम ने फ़ौरन ही मेल्ट हो जाना था गर्म कॉफ़ी में। और लीजिए केक जो है मैं ले आई हूँ और केक का पीस एक कट करेंगे और मज़े से मैं और आप सब मिलकर खाएंगे उसको। इतना इनफ है मेरे लिए क्योंकि अभी बच्चों ने भी खाना है केक को। केक चॉकलेट केक मुझे और बच्चों दोनों को बहुत पसंद है। लीजिए केक हमारा जो है कट हो गया। ये डाइनिंग टेबल पे चलते हैं, आराम से मज़े से केक को एंजॉय करते हैं। यहाँ से व्यू और ये मनी प्लांट ने जो है वो इसका व्यू को दोबाला कर दिया है। और मैंने आप सबके साथ गपशप भी करनी थी कि बहुत मज़े की जो हैं वो गपशप ये हैं कि फ़िलहाल तो शायद मेरा चैनल अभी इतना आप सबको नज़र नहीं आता। सो फिर भी अगर जिनको मेरा चैनल नज़र आ रहा है आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मैं बहुत कोशिश के साथ जो है आप सबके साथ अपना डेली रूटीन, डेली व्लॉग शेयर कर रही हूँ और बहुत अच्छी उसके साथ रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ मज़े की, यही सोच कर कि आप सबको अच्छी लगेंगी और आप सब करेंगे मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय। कॉफ़ी और केक आपस में बहुत मज़े के लग रहे हैं, मतलब ये कॉम्बो अच्छा है। और यहाँ पर मैंने दाल भिगो कर रख ली थी। डिनर में आज हम दाल चावल बनाएंगे और दाल जो है वो मैं एक पैन में इस तरह से ऐड कर रही हूँ। दाल को 25 मिनट मैंने भिगोया था, जितनी दाल थी हाफ जग उतना ही जो है मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। और इसी तरह एज़ इट इज़ जो है अब इस दाल को हम थोड़ी देर के लिए जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि अच्छी तरह से दाल को बॉईल कर लेंगे।
कवर कर दिया है मैंने दाल, और इसी टाइम में जो है मोहम्मद सुबहान का पार्सल आया है। मोहम्मद सुबहान बहुत दिनों से तंग कर रहे थे कि उन्हें फुटबॉल चाहिए। सो ना उनके लिए सियालकोट से पार्सल आया है फुटबॉल का, और वो बहुत एक्साइटेड हैं। और बहुत हमने मेहनत के साथ इस पार्सल को ओपन किया, जो कि ओपन सिर्फ मोहम्मद सुबहान से नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे भी उनकी हेल्प करनी पड़ी। पहले मैंने सोचा था इस वीडियो को स्किप कर देती हूँ, फिर मैंने इनका नहीं पता लगना चाहिए आप सबको कि हमने कितनी मेहनत से फुटबॉल निकाली है बॉक्स के अंदर से। और लीजिए ये फुटबॉल आ चुका है बाहर, और मोहम्मद सुबहान माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश हैं। लीजिए वो तो हो गए हैं स्टार्ट। यहाँ पर एक और पैन रख लिया मैंने देच की, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, और एक प्याज मैंने जो है वो कट करके इसमें ऐड कर ली है। इस प्याज को हमने सौते करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गोल्डन सा ब्राउन कलर इसका लेकर आना है, ठीक है। एंड तक दाल चावल की इस रेसिपी को वॉच कीजिएगा ताकि आप सबको समझ लग सके, और बहुत आसान सी रेसिपी है। इसमें मैंने अदरक लहसुन का 1 चम्मच जो है वो ऐड कर दिया है, भर के लहसुन अदरक का 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है, चॉप किया हुआ। अच्छी तरह से 3 मिनट तक के लिए भून लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 अदर टमाटर ऐड किया है, 1 टमाटर बड़े साइज़ का इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको भून लूँगी ताकि टमाटर जो है हमारा सॉफ्ट हो जाए, और टमाटर रेड कलर का ही होना चाहिए। इससे क्या होगा, सालन में कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि टमाटर जो है और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इसमें नमक ऐड किया है मैंने 1 चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्चें ऐड की हैं, और हल्दी। इसमें सिर्फ यही 3 चीज़ें जो हैं वो जाती हैं फिल वक्त, और इसके अलावा और कुछ भी इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। अच्छी तरह से ये यहाँ पर जो है सॉफ्ट हो रहा है जब तक हमारा मसाला, और इसको जो है हम अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। इतना सॉफ्ट करना है कि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए, और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। इसके बाद जो हमने दाल रखी थी बॉयल होने के लिए, वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। दाल हमने इसमें इस तरह से शामिल करनी है कि सारा पानी जो उसमें मौजूद था वो भी इसी तरह ही मसाले में चला जाए। पानी हमने सेपरेट हरगिज़ नहीं करना। अब इसी तरह दाल को जो है वो चम्मच हिला लेने के बाद हमने रख देना है इसी तरह दाल, ताकि एक एक दाना जो दाल का है वो मसाले में रच जाए, और मसाला जो है वो अच्छी तरह से दाल में मिक्स हो जाए। इस तरह चम्मच चलाएंगे, और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना हमने, और हमने रख देना है दाल को अच्छी तरह से स्टीम पे। बहुत लो फ्लेम पे जो है दाल पकने के लिए रख देनी है। और आफ्टर 15 मिनट्स बाद जो है मैंने दाल का ढक्कन हटा दिया था, और देखिए दाल और पानी बहुत अच्छे से जो है वो ड्राई हो चुका है, और दाल बहुत अच्छा कलर ले आई है। अब इसमें मैं कोई भी जो है वो चिकन का मसाला ऐड नहीं करूँगी। मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा ये जो है मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। फिर बाज़ दफ़ा बहुत से लोग कहते हैं गरम मसाला ऐड नहीं होता है इस दाल में, मगर मुझे जो है गरम मसाला इस दाल में बहुत पसंद है। और थोड़ा सा ये जो है वो चाट मसाला मैंने ऐड किया जस्ट फॉर टेस्ट के लिए। आप चाहें तो चिकन कॉर्न भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसी तरह एज़ इट इज़ दाल को बना लिया, पका लिया। और मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड किया था, फ्रेश धनिया बारीक काट कर। और दाल को जो है हम अपने अब साइड पे कर देंगे, क्योंकि दाल बहुत अच्छे से जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। और अब हम तैयारी करेंगे इसको तड़का लगाने की। मैंने रख ली है फ्लेम पर एक छोटा सा, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया। अदरक जो है वो बारीक चॉप्ड ऐड कर रही हूँ, और साथ ही जो है हम इसमें ग्रीन चिल्ली जो है वो ऐड कर देंगे, यानी कि हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। इन तमाम चीज़ों को जो है हमने खड़ा रखना है, मतलब इतना कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। इनका एक सूंधी सी जो है वो खुशबू आनी चाहिए। ऑयल में अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा भून लूँगी, और देन जो है हमारा तड़का रेडी हो चुका है। दाल पे लगा लेंगे, और बहुत मज़ेदार सी जो है इसकी खुशबू आ रही है। ये दाल बनाई है हमने मसाले वाली। सिंपल दाल अगर आपको बनानी हो एक ही दफ़ा में पतीली में सब कुछ डालकर, तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। लीजिए दाल हमारी तैयार हो गई है, बहुत मज़ेदार सी। और इसके साथ ही हम बनाएंगे सिरके वाला सैलेड। प्याज ले लिया है मैंने हाफ, और 1 अदर टमाटर और हरी मिर्चें।
प्याज कट कर ली, टमाटर कट कर लूँगी और हरी मिर्चें कर लूँगी कट। इसमें मैंने शामिल किया है ज़रा सा नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इन तमाम चीज़ों को आपस में। और इसके बाद जो है हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिरका ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिल सिरके वाली प्याज का कर रहा है, इसलिए मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया। लीजिए, प्याज बहुत बाहर निकल रही है, फोक की वजह से। स्पून लिया होता तो प्याज जो है वो बाहर ना गिरती हमारी बाउल से। अब मैं रख दूँगी इस सैलड को साइड पे ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह से सिरके में भीग जाए। इसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पर मैदा और साथ ही मैंने ले लिया बोनलेस चिकन। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉर्न क्रिस्पी मसाला मिक्स, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। इसकी स्पाइसनेस, इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। आप भी ट्राई कीजिएगा। मैं ज़रा ज़्यादा सा जो है वो मैदे में ऐड कर रही हूँ ये मसाला। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 2 चम्मच मैंने ऐड किए थे कनौर क्रिस्पी मिक्स के मैदे में। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम जो है चिकन को इसमें मैरिनेट कर लेंगे। और साथ ही जो है पहले इसमें मैरिनेट करेंगे, फिर पानी में डिप करेंगे, उसके बाद अगेन इसमें मैरिनेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से तमाम मसाले को तमाम चिकन को जो है हमने मसाले से रेडी कर लेना है। और बहुत कम ऑयल में जो है मैं उनको फ्राई कर लूँगी। पहले इसको मैंने मैदे में डिप किया, देन जो है मैं इसको पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करूँगी। ठीक है, और इसके बाद अगेन हम इसी मिक्सचर में इन सब को डिप कर लेंगे। मैं अपने मटेरियल में ये सारे पानी में जो डिप हुए थे वो दोबारा अगेन जो है हम मैदे में डिप करेंगे। बहुत नरम हाथों से जो है हमने मसाला इसके ऊपर लगाना है। देखिए कितना प्यारा इसका टेक्सचर आया है। और यहाँ पर मैंने पैन में रख लिया है ऑयल। ऑयल अच्छी तरह से हमारा गर्म है। तमाम चिकन जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से जो है दोनों साइड से चिकन को गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। गोल्डन ब्राउन चिकन हमारा हो चुका है। इसको निकाल लेंगे बाहर। स्ट्रेनर से सारा ऑयल जो है वो भी निकाल लेंगे। चिकन हमारा बहुत मज़ेदार सा रेडी हुआ है झटपट से, बहुत आसान सी रेसिपी के साथ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चिकन जो है मोहम्मद सुबहान को देने लगी हूँ पहले, और कुछ चिकन जो है वो हम खाने के साथ खाएंगे, यानी कि राइस के ऊपर रख कर। एक टेस्ट डेवलप हो जाएगा इससे बहुत अच्छा सा। और यहाँ पर जी हमारा चिकन बहुत मज़ेदार सा रेडी है। कुछ चिकन की जो हैं यही पीसेस मैंने रख दिए थे चावलों के ऊपर। और लीजिए, अब हम अपना रात का डिनर एंजॉय करने वाले हैं, खाने वाले हैं। आप सब ने क्या खाया है रात के खाने में, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने राइस बॉईल किए थे, उसके साथ जो है हम दाल ऐड कर लेंगे। वाइट राइस, साथ में जी मसूर की दाल, मसाले वाली तड़के वाली, बहुत मज़ेदार सी, बहुत मज़ा आने वाला है। दाल चावल का मेरे तो बहुत फेवरेट है। और साथ में सिरके वाली जो है वो प्याज ऐड करूँगी। बहुत आसान और बहुत डिलीशियस सी दाल चावल की रेसिपी मैंने आप सबके साथ की है शेयर। और साथ ही अचार, मज़ेदार, स्वादिष्ट। और अगर आज की मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखें ख्याल। अल्लाह।